हेलो विद्यार्थियों, आज हम डी ब्रोगली की द्रव्य तरंग सिद्धांत या कह लीजिए द्रव्य तरंग से संबंधित परिकल्पना और द्रव्य तरंग के लिए तरंगदैर्ध्य के संबंध का अध्ययन करेंगे और विभिन्न कणों के लिए द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य का मान क्या होता है ये ज्ञात करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं डी ब्रोगली की परिकल्पना की या कह लीजिए द्रव्य तरंग सिद्धांत की। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने परिकल्पना प्रस्तुत की कि जिस प्रकार प्रकाश या विद्युत चुम्बकीय तरंग द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करती है, उसी प्रकार आपका द्रव्य कणों को भी द्वैत प्रकृति प्रस्तुत करनी या प्रदर्शित करनी चाहिए विशिष्ट अवस्थाओं में। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार आप देखते हैं कि प्रकाश स्रोत से फोटोनों के रूप में उत्सर्जित होता है और फोटोन वे कण होते हैं जिनके साथ तरंग संबंध होती है। या कह लीजिए फोटोन किससे निर्मित होता था, आप सभी ने अध्ययन किया है कि माध्य आवर्ती की अनंत तरंगे जब अध्यारोपित होती थी तो फोटोन निर्मित करती थी, यानी कि उसमें कण का भी गुण होते हैं और आपके तरंग के भी। तो ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार आपका प्रकाश या कोई भी विद्युत चुम्बकीय तरंग या ऊर्जा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक है, वो द्वैत प्रकृति प्रदर्शित कर रही है कि उसमें कण के गुण भी हैं और तरंग के गुण भी हैं, उसी तरह से आपका द्रव्य कण को भी प्रदर्शित करना चाहिए। यानी कि कोई द्रव्य कण जब गतिशील होगा तो उसके साथ तरंग गति संबद्ध होगी। तरंग गति संबद्ध होने का अर्थ यह है कि वो कण तो है ही लेकिन तरंग भी उसके साथ जुड़ी हुई है, यानी कि वो द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करेगा, यानी कण की तरह व्यवहार करेगा और तरंग की तरह भी व्यवहार करेगा और इस तरंग के लिए एक निश्चित तरंगदैर्ध्य भी होगी। तो यही है आपका डी ब्रोगली की परिकल्पना या कह लीजिए द्रव्य तरंग का सिद्धांत। ठीक है, तो इसके अनुसार द्रव्य कण को भी द्वैत लक्षण प्रदर्शित करना चाहिए उसी प्रकार जिस प्रकार आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रदर्शित करती है। और फोटोनों के लिए जो हमने सूत्र स्थापित किया था संवेग का कि P बराबर एच अपॉन लैम्डा, ये द्रव्य कणों के लिए भी लागू होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कोई द्रव्य कण है, उसके साथ तरंग गति संबद्ध है, उस तरंग की तरंगदैर्ध्य क्या होगी ये ज्ञात कर रहे हैं। हम संवेग की परिभाषा से हम जानते हैं कि P बराबर किसके mv, जहाँ पे m क्या होता है उस कण का द्रव्यमान है, v उसका वेग है। ठीक है, तो आपका लैम्डा किसके बराबर आएगा, संवेग के सूत्र से लैम्डा बराबर हो जाएगा h अपॉन p और p की वैल्यू रखेंगे तो h अपॉन mv। ये होता है द्रव्य तरंग के लिए तरंगदैर्ध्य का मान। ठीक है, अब यदि आपको गतिज ऊर्जा ज्ञात हो तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य को हम गतिज ऊर्जा के पदों में भी ज्ञात कर सकते हैं। मान के चलिए कि m द्रव्यमान के जो कण है जो गतिशील है v वेग से, उसकी गतिज ऊर्जा k है, तो k बराबर किसके हो जाएगा 1/2 mv²। ठीक है, हम इस समीकरण में दोनों और m से गुना कर देते हैं तो m के बराबर आ जाएगा 1/2 m² v², दो को दूसरी ओर ले आते हैं। ठीक है, तो m² v² या इसको होल वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, mv का होल वर्ग, ये किसके बराबर आ जाएगा 2mk। mv हम जानते हैं किसके बराबर होता है, संवेग p के बराबर, तो p² बराबर किसके आ जाएगा 2mk या p बराबर किसके आ जाएगा √2mk। अब हम जानते हैं द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर किसके होता है h अपॉन p। ठीक है, तो p का मान यहाँ पे रख देंगे, ये बराबर आ जाएगा h अपॉन √2mk। ठीक है, अब हम ज्ञात कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के द्रव्य कणों के लिए तरंगदैर्ध्य। अब इसमें कुछ आवेशित भी हो सकते हैं और निरावेशित भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम आवेशित की बात करते हैं। आवेशित जो कण होंगे वो त्वरित होंगे विभव के कारण। ठीक है, तो विभव से त्वरित आवेशित कणों के लिए हम द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर रहे हैं। अब कोई आवेशित कण मान लीजिए उस पर आवेश q है और वो विभव से त्वरित है, तो उसकी गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, गतिज ऊर्जा बराबर होगी k बराबर qv। ठीक है, अब इस आधार पर हम लैम्डा का मान ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं लैम्डा बराबर किसके होता है h अपॉन p और p के पदों में किसके बराबर होता है √2mk, यानी कि लैम्डा बराबर किसके आ जाएगा h अपॉन √2mk। अब यहाँ पे k का मान रखेंगे, k बराबर किसके था qv, तो ये बराबर आ जाएगा h अपॉन √2mqv। ठीक है, अब इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम आवेशित कण जो v विभव से त्वरित है उनके लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ज्ञात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए और उसके लिए जो संबंध आएगा वो आपको याद रखना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में या छोटे प्रश्नों में अंक अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है। आपको v का मान दे देगा, लैम्डा का मान पूछेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम और h बराबर यानी कि प्लांक कांस्टेंट ये सभी जानते ही हैं कि ये होता है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड। ये मान इस समीकरण में रखेंगे इस प्रकार।
अब इसको हम सरल करते हैं तो ये मान आ जाता है 12.27 गुना 10 की पावर -10 बटे अंडर रूट वी। 10 की पावर -10 है तो इसको एंगस्ट्राम के पदों में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 12.27 बटे अंडर रूट वी एंगस्ट्राम। इसी प्रकार हम प्रोटॉन के लिए ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 गुना 10 की पावर -27 किलोग्राम। आवेश 1.6 गुना 10 की पावर -19 किलोग्राम। ठीक है, H बराबर 6.63 गुना 10 की पावर -34 जूल सेकंड। ये मान इसमें रखेंगे, ठीक है, और इसी प्रकार सरल करेंगे तो ये मान आ जाएगा 0.286 बटे अंडर रूट वी, ठीक है, एंगस्ट्राम में। इसके बाद ड्यूट्रॉन दर्शाते हैं 1h2 से, ठीक है। इसके लिए हम ज्ञात कर रहे हैं लैम्डा का मान। तो ड्यूट्रॉन के लिए जो आपका द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना होता है। तो ये मान आ जाएगा 2 गुना 1.67 गुना 10 की पावर -27 किलोग्राम। आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, ठीक है, 1.6 गुना 10 की पावर -19 किलोग्राम। और आप ये भी ध्यान रखना कि प्रोटॉन को हम दर्शाते हैं 1h1 से और ड्यूट्रॉन को दर्शाते हैं 1h2 से, ठीक है। अब मान रखते हैं ड्यूट्रॉन के लिए तरंगदैर्ध्य को दर्शा रहे हैं लैम्डा डी से, तो मान रखेंगे आपका एच का मान 6.63 गुना 10 की पावर -34 बटे अंडर रूट 2 एम का मान ये आ गया, ठीक है, क्यू और ये वी। सरल करेंगे तो ये मान आपका आता है 0.0202 बटे अंडर रूट वी एंगस्ट्राम में। इसके बाद हम ज्ञात कर रहे हैं अल्फा कण के लिए, और अल्फा कण को हम प्रदर्शित करते हैं हीलियम नाभिक से 2He4, ठीक है। यानी कि अल्फा कण का जो द्रव्यमान हुआ वो प्रोटॉन का 4 गुना हुआ, ठीक है। तो एम अल्फा ये बराबर किसके आ जाएगा, 4 गुना MP, ठीक है। इसी प्रकार आवेश आपका प्रोटॉन का 2 गुना हुआ, यानी कि 2 गुना 1.6 गुना 10 की पावर -19 गुना, ठीक है। ये मान आपका रखते हैं यहाँ पे। तो आपका लैम्डा अल्फा ये H का मान, ये आपका 2, ये M प्रोटॉन का 4 गुना, ये आपका आवेश Q और ये विभव V, ठीक है। सरल करते हैं तो ये मान आ जाता है 0.101 बटे अंडर रूट वी एंगस्ट्राम में। इसके बाद अनावेशित कण जैसे कि हम न्यूट्रॉन लें, गैस के अणु लें उनके लिए, ठीक है। तो जो आपके विद्युत उदासीन कण होते हैं या कह लीजिए जैसे कि न्यूट्रॉन है, गैस अणु है, ये ताप के कारण त्वरित होते हैं, ठीक है। यदि न्यूट्रॉन के लिए हम ले रहे हैं न्यूट्रॉन T परम ताप के लिए तापीय साम्य में हो, परम ताप दर्शा रहे हैं T, इसके लिए तापीय साम्य में हो, तो हम जानते हैं इसकी गतिज ऊर्जा के किसके बराबर होगी, 3/2 kBT के बराबर होगी, जहाँ kB वोल्टेज मान नियतांक है और उसका मान होता है 1.38 गुना 10 की पावर -23, ठीक है, जूल सेकंड। अतः लैम्डा का मान किसके बराबर हो जाएगा, H/√2m के, ठीक है। अब यहाँ पे के की जगह हम क्या रखेंगे, 3/2 kBT, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा H/√3m kBT, ठीक है। मान रखेंगे ये H का मान है, ये आपका M का मान है और ये kB का मान है, और परम ताप T के लिए तापीय साम्य में है, ठीक है। तो लैम्डा n न्यूट्रॉन के लिए लैम्डा का मान ये बराबर आ जाएगा 25.2 बटे अंडर रूट टी एंगस्ट्राम। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो तापीय ऊर्जा होती है जैसे गैसीय अणु के लिए ले सकते हैं या न्यूट्रॉन के लिए ले सकते हैं, हम यहाँ न्यूट्रॉन की ही बात कर रहे हैं, के बी टी के समतुल्य होती है। यानी के स्थान पर जो के का मान था 3/2 kBT, ये ना लेकर हम क्या लेते हैं के बराबर kBT। जब आप ये मान लेंगे तो लैम्डा n ये बराबर हो जाएगा किसके, 30.8 बटे अंडर रूट टी एंगस्ट्राम, ये इसके बराबर हो जाता है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।